देखें, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 40 यानी 1 से लेकर के, हाँ या ना, टोटल निकालते बनेगा 40 गुणित 41 बटे 2, 40 गुणित 41 बटे 2, 820 आएगा टोटल। नहीं आएगा? अरे बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? और कुल मेंबर कितने मिलेंगे? 40। कितने मिलेंगे? पक्का? सीधा है, 40 गुणित 41 बटे 2, और इसी में 40 का क्या देना है? भाग। क्या देना है? सो सीधे जे 40 से जे 40 का हो गए, 41 में काय का भाग दे दो, नहीं हो गए, 20.5। क्लियर? अब थोड़ा तेजी की ओर बढ़ते हैं। ये मत कहिएगा कि सर एकदम उड़ानछू हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब आगे आता है सवाल। क्या लिखा? 10 और 20 के बीच सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो 6 से विभाज्य हैं। अच्छा सुनो भैया, अब पहले एक चीज और ऐसी, अच्छा इसमें औसत तो है ही भैया, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है इसमें। अब हमें ऐसी संख्याएं निकालना है जो 6 से विभाज्य। अब अभी हम इस सवाल को थोड़ा रोकें, हम पहले 6 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ओके, इनके 3 नाम रख लेते हैं हम। एक नाम रख लेते हैं गुणज, हाँ या ना? एक नाम रख लेते हैं विभाज्य। क्या रख लेते हैं? क्लियर है? और इसी का एक नाम हम रख लेते हैं रिश्तेदार, बुंदेलखंडी में बिल्कुल, हाँ या ना? मान के चलिए आपको 3 के रिश्तेदार चाहिए। काहे के? आवाज नहीं आ रही है? 3 का पहला रिश्तेदार क्या होगा? खुद 3 होगा, 3 एकम, यही कहलाता है गुणज, यही कहलाता है मल्टीपल्स, ओके। अगला रिश्तेदार क्या होगा? अगला अगला अगला, अब इसमें आपको जितने रिश्तेदार चाहिए, सुन रहे हो, इसमें आपको जितने रिश्तेदार चाहिए, 1 2 3 4 5 7 चाहिए, 15 चाहिए, 18 चाहिए, सुन रहे हो? हमने ले लिए 3 के पहले 1 2 3 4 5, हाँ या ना? और अब हमें इनका चाहिए है औसत। क्या चाहिए है? अरे क्लियर है? तो औसत में हमें सबसे पहले चाहिए योग। क्या चाहिए है? नहीं चाहिए है? हाँ या ना? तो पहले नंबर हम कहेंगे 3 धन 6 धन 12 धन 15। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब हमने कहा 3 धन 6 धन 9 धन 12 धन, अब देखिए ये काय के रिश्तेदार हैं? 3 के। एक बात तय है कि इसमें 3 कॉमन है, 6 के रिश्तेदार होते तो 6 कॉमन, 8 के रिश्तेदार होते तो, क्लियर है? हमने 3 कहां निकाल लिया? बाहर। कहां निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। तो यहां कितना बचो? यहां कितना बचो? यहां, 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 क्लियर? अब हमें क्या करना है? 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर के का हमें योग निकालना है। सो ये हो गया प्राकृतिक का योग। 5 गुणे 6 बटे 2, कितने आ गए? और 15 दिया, तो हमारा टोटल कितना आ गया? अरे टोटल कितना आया? टोटल आ गया, मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। क्लियर है? कितने मेंबर है कि नहीं है? तो हम भाग कैसे दे दे? सो ये हमारा कितना आ गया? क्लियर है? नहीं बनेगा। अब लेकिन अब हमें चाहिए है, अब इस सवाल पे आ जाओ। अब हमें काय के रिश्तेदार चाहिए? 6 के। 6 के गुणज,
छह से विभाजित या छह के रिश्तेदार। ओके, लेकिन शुरुआत से नहीं चाहिए। हाँ या ना? हमें शुरुआत से, क्लियर है? हमें चाहिए है 10 और 50 के बीच। 10 और 50, सुन लीजिए, 10 और 50 के बीच छह के रिश्तेदार देखे। अब देखना, एक बात तय है कि अगर हम, एक बार जरा ये क्लू सुन लो आप, अगर हम छह के पहले रिश्तेदार लेते, 6, 12, 15, 18, 24, हाँ या ना? और अगर हम यहां कॉमन निकालते 1, 2, 3, 4, 5, सही है? अगर पहले से हम कॉमन निकालते तो, अब चूंकि हमें 6 के रिश्तेदार चाहिए और 10 से कहां तक चाहिए, हमने देखा एक बात है, रिश्तेदार आएंगे हम उन्हें जोड़ेंगे। 6 के रिश्तेदार हैं, कहां निकाल लो? कॉमन निकाल ही लो अपन, क्योंकि ये काम हम बाद में करेंगे। सो कहां कर ले रहे? पहले। ओके, अब देखिए, अगर हम पहला रिश्तेदार लेंगे तो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो आएगा 10 के पहले, नहीं आएगा। 6 एकम, तो हमारा कौन काम का है? 2, दूसरा वाला काम का है। और 6 हम कहां निकाल चुके? कॉमन, तो दूसरा काम का है, तीसरा काम का है, चौथा काम का है। अब 6, 8, 48, 6, 8, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? यानी हमारा रिश्तेदार कहां तक काम का है? तो अब देखिए जरा, एक बस नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक का टोटल निकाल लें। 8 गुणे 9/2, 9 चौके 36, और 36 में से एक हमें चाहिए नहीं है। कितने आगे? 35। कितने आगे? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? अब देखो जरा, टोटल आया हमारा, टोटल हमारा आया नहीं 35, नहीं 6 गुणे 35, 6 गुणे। तो अभी हमने 6 का गुणा किया कहां है? जब 6 का गुणा कर देंगे तब हमारा टोटल आएगा बटे। रुक जाइए, हमेशा समय बर्बाद करने की आवश्यकता आपको नहीं, इतना आएगा ये लिख लो आप, यही तो आपका समय बर्बाद होता है। अब हमें लोग निकालना है, सुनना। अब 1 से लेकर 8 तक आदमी होते 8, और पहला वाला आदमी हमें चाहिए नहीं है। बचे कितने? 7, 7 एकम 7, 7 पौना 35, 6, हाँ या ना? आपने गुणा में समय व्यर्थ ही खर्च किया, और वही तो आपका समय काम का था। जहां जरूरी नहीं है वहां गुणा भाग नहीं करना, चाहे वो काम के सवाल हो, चाहे रेलगाड़ी के सवाल हो, ब्याज के सवाल हो, जबरन गुणा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? अब देखे क्या लिखा, पहली 50 प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा। 50 गुणित 51/2 गुणित 50, ये मर गए रे, मर गए हो रे, समझ गए ना? टोटल आएगा 50 गुणित 51/2 गुणित 50, सही है? नहीं बनेगा, क्लियर है? अगला सवाल, 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य। अब सभी अभाज्य संख्याएं लिख लोगे। एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य, तो पहली अभाज्य क्या आएगी? 2, क्या आएगी? 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 के बाद 19, क्लियर? छोड़ दो, अब जोड़ देना और भाग दे देना। पहली 25 प्राकृतिक संख्या को योग नहीं बनेगा, पहली 25 चाहिए ना। 25 गुणित 26/2 गुणित 25, 13, कितना आएगा? नहीं आएगा। एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ट्रिक ना बना लेना, ट्रिक नहीं बनाना।
ओरल आ रहा है भाई जवाब। 4 की 5 प्रथम, 4 की प्रथम 5, ये काट दो, ये काट दो। 4 के पहले 5 गुणज, रिश्तेदार काय के हैं 4 और पहले 5, क्या कहा? अब कहानी वही क्लियर है, 4 है 8 है, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे। अब रिश्तेदार काय के है 4, कहां निकाल लो? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, क्लियर है? 1 से 5 का टोटल चाहिए, 5 बोले 6/2 15, हमारा टोटल आएगा 4 गुणे 15, क्या आएगा? और हमारे आदमी कितने हैं? तो ये टोटल है, ये टोटल है, और ये आदमी है 5। नहीं बनेगा? अरे बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर? अगला सवाल 48 के सभी गुणनखंड, 48 के, भैया सुनिए, 48 के गुणनखंड देखो, आगे जाओ तो मिलते हैं गुणज। 48 का पहला, 48 एकम 48, और पिछले जितने रिश्तेदार हैं वो सब कहलाते हैं गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? पक्का? अब 48 में काय काय का भाग जाता है, जरा चेक करें खुद। 48 का नहीं जाता, काय का बेटा जिंदों की तरह रहना, ठीक है? 24 का, और काय का 16 का, 24 से थोड़े पीछे के 16 का, और 12 का, 8 का नहीं जाता, 8 का, 6 का, 4 का, 2 का, 3 का, 1 का, और कोई बचा? इतने गुणनखंड हैं, इन सबको आपस में छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग दे दो। 10 और 20 के बीच सभी आवाज अब बनेगा आपसे। प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 6 पूर्ण, 0 पहले शामिल होगा, तो 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर के टोटल आएगा 15। टोटल क्या आएगा? और भाग देंगे 6 से। भाग कैसे देंगे? तो यहां आएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 2.5 आएगा, नहीं आएगा। पहली 5 अग्र, यहां अग्र का मतलब है अभाज्य। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है? पक्का बनेगा या नहीं बनेगा? पहली 5 अभाज्य कौन कौन है? 2 3 5 7 11, 5 चाहिए ना, हो गई। इनके वर्गों का औसत, कुछ नहीं करना। 2 का वर्ग क्या आएगा? 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, सबको जोड़ दो, 5 से क्या दे दो? नहीं बनेगा? हाथ ऊपर करें, नहीं बनेगा। जितने लोगों से बन जाएगा हाथ ऊपर करे, गुणा भाग करना घर में। चलो 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। भैया टाइपिंग मिस्टेक है, औसत है ये। क्या है भैया? कहां तक? 100 तक। क्या कहा रे? 100 तक विषम कितनी मिलेंगी? 50 नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो टोटल आएगा 50 का वर्ग, नहीं आएगा। ये क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? ये टोटल हो गया। और आदमी कितने मिलेंगे? 50 नहीं मिलेंगे। तो ये 50 गुणे 50 बटे 50, फाइनल 50 हो गए। पक्का? अगला सवाल 1 और 100 के बीच, भैया बीच, 1 और 100 के बीच, यानी आपका सवाल बना 2 से लेकर 99। क्या बना?
क्योंकि आपने कहा है बीच, आपने तक नहीं कहा। अगर आपने कहा होता सो तक, क्या कहा होता, क्लियर है, तो बात अलग थी। क्या कहा आपने, ओके। औसत क्या होगा, सभी विषम का औसत। सभी, एक बात तय है कि आपको यहां से 2 से लेकर के 99 तक आपको मिलने वाले हैं 50। क्यों, आप 48 का आधा करोगे, सॉरी 98 का आधा करोगे, आपको विषम चाहिए है जरा। आप 98 का क्या करोगे, आप 1 से पहले कहां ले लो, 58, अच्छा सॉरी विषम, सॉरी एक अलग हो जाएगा, ठीक, हम अभाज्य के चक्कर, सॉरी, ठीक है, क्लियर है, तो बन जाएगा बराबर से, ठीक, एक अलग हो जाएगा। प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 91 गुणित 92 बटे 2 गुणित 91, 91 से 91 का हो गए, कट गए, 91 की आधे कर दो, 45.5। नहीं बनेगा, कोई जादू तो नहीं बताया हमने। 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक, समस्त, जीरो भी आएगा, लेकिन कहां से कहा, 1 से, तो जीरो नहीं आएगा। 1 से 90, 1 से 90 टोटल 90, नहीं आ रही बात समझ में, टोटल क्या आएगा, 90 गुणित 91 बटे 2, वो भाग कितने से देना है, 90 से। चलो 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का टोटल नहीं बनेगा। कहां से कहां तक चाहिए, 50 से 120, 1 बना 1 से 49, 1 बना 1 से 120, कल समझाया था। पहला टोटल बनेगा 120 गुणित 121 बटे 2, नहीं बनेगा, निकालिए टोटल। हमने पहले टोटल कहा है, पहला टोटल 1 से लेकर 120 तक टोटल बताओ, 72, क्लियर है। अब 1 से लेकर 50 तक का 49 तक का टोटल बताओ, 1 से 49 तक का टोटल। क्यों, आप लोगों का आंसर आ गया था, क्यों मैडम, लेकिन टोटल आया नहीं आपका। एक मिनट, क्यों, आप लोगों का, आपका आंसर आ गया, टोटल आया नहीं, आंसर कैसे आ गया, राय मैडम से बात कर रहे हैं हम, कोई मेथड तो होगी आंसर लगाने की, नहीं तो आपने ब्रेक है ना बीच में, सवाल कंटिन्यू तो है नहीं, तो आपने पहले 1 से 120 का निकाला होगा, फिर 1 से 49 का निकाला होगा, आपने वो जो टोटल है उसे सब्सट्रैक्ट किया हुआ। अब जो वो आंसर है नहीं, डायरेक्ट औसत का आंसर है, कैसे हो गया, वो ट्रिक बताए ना हमें, कैसे पता चल गया औसत, औसत आ गया डायरेक्ट, फिर यहां तक का औसत निकाल लिया। आपको नहीं लगता ये गलत है, औसत से औसत नहीं घटाया जाता, औसत से औसत कभी नहीं घटता मैडम, टोटल में से टोटल घटता, अगर औसत में से औसत घटता होता तो झंझट ही खत्म हो जाती है ना। और ये हरकतें नहीं करो, ये अगर हरकत करोगे तो ध्यान रखना 1-2 नंबर का टोटा आ जाएगा, बता दे रहे बार बार, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने कल टोटल निकालना सिखाया था, पहले आपको 1 से लेकर 120 तक निकालना है, फिर आपको 1 से लेकर के 49 तक निकालना है, सिखाया था, नहीं सिखाया था। औसत में से औसत कभी नहीं घटता है, क्योंकि औसत एक काल्पनिक गणना है, औसत रियल घटना नहीं है। समझ में आ रही बात, अरे क्लियर है। तो आप टोटल में से टोटल घटाइए, फिर आप जितने लोग बचे हैं आप उनका भाग दीजिए, ओके, ठीक। आगे क्या लिखा, 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत। अब सुनो जरा, अब पहले नंबर 1 से लेकर 88,
तो फिर एक खुद ही बस को अलग होना है। 88 तक सम संख्याएं कितनी मिली? 44। कितनी मिली? और ये 44 ही रहेंगी, क्योंकि एक जो छूट रहा है वो सम नहीं है। सुन रहे हो? यानी कम होने के कोई चांस नहीं है। 44 गुणे 45। ओके। और आदमी कितने मिलेंगे? 44। 44 से 44 कट गए, आंसर कितना आया? 45। नहीं आएगा। चलिए 120 से 248। 120 से नहीं बनेगा। 120 से 200 क्लियर है। आप दो बनाओगे, एक से 119 और एक डायरेक्ट बनाओगे 248, दोनों के टोटल निकाल देना। नहीं आ रही बात समझ में? मेंबर कितने आएंगे? मेंबर होना थे, देखो जरा सम संख्याओं का टोटल चाहिए आपको, तो आपको टोटल सम संख्याएं 248 तक कितनी मिलती? 124। कितनी मिलती? और 119 तक जितनी मिलती उन्हें कम कर दो आप। कितने मेंबर आपके कम हो जाते? कितने लोग कहते हैं ये बात समझ में आ गई है? 1 से 71 तक समस्त विषम संख्याओं को औसत नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 1 से 71 तक मिलेंगी 36। नहीं मिलेंगी। 36 गुणे 36 बटे 36। 36 गुणे 36 हो गया टोटल। और मेंबर कितने हैं? 36। 100 बटे 36 कर दो। हाँ या ना? 51 से 137 तक। क्या कहा? समस्त विषम संख्याओं का चाहिए है क्या नहीं चाहिए है? तो आप 1 से लेकर के 137 तक। क्या कहा? क्लियर है? 1 से 137 तक आप क्या निकाल लो? विषम निकाल लोगे। 137 का आधा 136 का आधा कर देना। 50 वो और 18 जैसे हो गए 68। हाँ या ना? और ये खुद एक कितने हो गए? 69। नहीं हो गए? नहीं हो गए? तो आपका टोटल आएगा 69 का वर्ग। क्या आएगा? नहीं आएगा। अब आपको कहां तक का नहीं चाहिए? 50 तक का। कहां तक का? सो ये 2500 आप घटा देना, आपके पास रियल टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपके पास रियल टोटल आ जाएगा। ठीक है। चलिए, और आदमी फिर वही बात है, वहां तक कितने मिले थे? 69। यहां तक पता कर लो कितने मिलेंगे? 26 सॉरी 25। 50 तक 25, उतने अलग कर लो। चलिए अब आप करते रहिएगा। अब देखो जरा, ये सवाल हम करा चुके, बढ़िया जवाब दो। हमने आपसे कहा है 3 के पहले 5 बहुगुणज, बहुगुण या बहुगुणज काय के चाहिए? 3 के काय के चाहिए? 3 एक बहाना है। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 15 हो सकता है। अब पहले हमें चाहिए टोटल। क्या चाहिए? और हमें 3 के रिश्तेदार काय के हैं? 3 के 1 2 3 4 5, हमें इन्हीं का टोटल चाहिए क्या नहीं चाहिए? सो यहां आएगा 15। 15 गुणे 3। ओके, 3 गुणे 15 वो बटे आदमी कितने हैं? 5। नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला देखना जरा बहुत ध्यान से। 5 के पहले 10 गुण, रिश्तेदार काहे गए हैं? 10 डाउन। 5 के रिश्तेदार काहे गए हैं? बाहर निकालने। पहले 10, पहले यानी पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, और ऐसा ऐसा कहां तक चाहिए है? यहां का टोटल 55 आएगा। हमने खूब किया है। हमारा टोटल आएगा 5 गुणे 55, और मेंबर कितने हैं? 10। ओके, अब भी नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। देखिए, चलिए अगला सवाल। 12 के पहले 15 बहुगुणज। 12 के पहले, अच्छा बहुगुणज काहे के हैं? अरे बोलो यार, 12 के हैं
शुरुआत से है क्या नहीं है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और ऐसे ऐसे कहां तक है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो पहला टोटल तो हमें 1 से 15 का चाहिए। 15 गुणे 16/2 सो आया 120। 15 16/2, 2 एकम 2, 15 थे 100, और रियल टोटल आ गया 12 गुणे 120। और मेंबर कितने हैं? मेंबर कितने हैं? क्लियर है? मेंबर हैं कितने? 15। कितना? नहीं बनेगा। तो अब क्या आपको गुणज से डर तो नहीं लगेगा? अच्छा, अभी गुणज बार बार पूछे जा रहे हैं प्रथम, सुन रहे हो? लेकिन अगर प्रथम ना कहें, वो कहते हैं 50 से, तो आपको ये याद रखना है कि आखिर हमें कौन से नंबर का गुणज हमारे काम का है। भाई 6वें नंबर का है कि 7वें नंबर का है, और यहां से कहां तक का काम का है। नहीं बनेगा भैया। अगला सवाल देखें, 10 के प्रथम 12 गुणज। अब तो बनेगा यार। काय का गुणज है? 10। 10 का है, पहला 12 है, 10 कहां निकाल दो? बाहर निकाल दे। वो 12 बार है, 1 2 3 4 5 6 12 तक। भैया 10 निकलेगा बाहर, 1 12। पहले तो इसी का टोटल निकालो। 12 गुणे 13/2, 13 संग 78, 78 गुणे 10। अब अगर 10 का गुणा है तो लिखाई दो 780। हाँ या ना? और मेंबर कितने हैं? 12। मेंबर कितने हैं? 12 संग 72, बचे 6, 12 बचे, नहीं बनेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, घर में जो जितने सारे सवाल करेगा, पेपर को वही वाइट कर पाएगा। यहां मात्र काम है अभ्यास का। याद रखिए, कोचिंग का काम है मात्र सवाल को ब्रेक करना। सवाल को हमें जल्दी नहीं करना है। हम ज्यादा जल्दी कर देंगे तुम्हारे सिर से निकल जाएगा। जल्दी आपको करना है। हर आदमी अपना काम समझे। हमारा काम समझाने का है और आपका काम करने का है। हम जल्दबाजी करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, और यदि आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमारी बात समझ रहे हो ना? देखे अगला, 9 के पहले, अब यह बन जाएगा। गुणज काय के चाहिए? पहले 5। रिश्तेदार काय के? 9 के। 9 कहां निकलेगा? 9 कहां निकलेगा? 1 2 3 4 5 अंदर। 9 गुणित 15 बटे 5। क्या नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? अगला सवाल, 100 और 180 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 11 के बहुगुण हैं, यानी 11 के मल्टीपल्स हैं। अब देखो जरा कहां से कहां तक लेना है। 100 से, इन द सेंस 101, 179। इसको हम थोड़ा लंबी लाइन में लिख दे रहे ताकि हम आपको समझा पाए। 101, 179। ओके, काय का चाहिए? 11। अब फिर वही बात, रिश्तेदार चाहिए 11 का। देखिए नक्शे पर ही सब क्लियर होगा। हमने कहा 11 नम 99, 9वां रिश्तेदार हमारे काम का नहीं है, लेकिन 10वां रिश्तेदार आया 110, 10वां काम का है, 11 काम का है, 12 काम का है, डैश डैश डैश। हाँ या ना? जरा 15, 11 गुणित 15वां रिश्तेदार देखो 11 का, 11 गुणित 15 165, 15वां भी काम का है। 16वां चेक करो, 176, ये भी काम का है। 17वां हमारे काम का नहीं होगा।
यानी हमें लेना है 16वां तक। नहीं आ रही बात सुनने? और रिश्तेदार काय के ले रहे? 11 कहां आएगा? बोलो रे, नहीं आएगा। हमने वही चाल चली है कि हमारे कौन कौन 11 के रिश्तेदार चाहिए, 11 निकलेगा कॉमन। 11 क्या निकलेगा? ओके। हमें यह देखना है कौन से नंबर का रिश्तेदार। पेन चोरा, कोई सवाल ना करना बेटा, हाथ जोड़कर निवेदन। हम फिर वही वही बात कह रहे हैं, हर चीज का एक समय होता है। यहां हमारी बात को इत्मीनान से सुनो। आप घर में सवाल अच्छे खूब 2-2 3-3 घंटा करो, सही समय पर सही काम करोगे, बेहतर होगा, रिजल्ट बेहतर आएगा। फसल को जब पानी चाहिए पानी दो, जब सूखने के लिए धूप चाहिए तो धूप दो। मिसमैच कर दोगे फसल सड़ जाएगी। देखें, रिश्तेदार काहे के हैं? काहे के हैं? कहां निकाल लिया? 10वां रिश्तेदार काम का है। तो अब देखें जरा, धन धन धन। अब दिमाग में अभी ये मत रखो बाहर का, ये 11 को अभी बाहर रखो। आपको 10 से लेकर टोटल कहां चाहिए? 16 नहीं चाहिए? 1 से 16 का पहले निकाल दो। 16 गुणे 17 बटे 2, 8 बार कट गए, 17 का 8 बार कर दो, 136 के 26, 36 आया ना? 136 आ गया। अब हमें 1 से 9 तक का नहीं चाहिए, आया ना? घटा दो, बोलो 91, आया ना? लिख लो टोटल 91, लिख लिया। अब आया नंबर एफ, अब आया मेंबर। क्लियर है? नंबर ऑफ मेंबर आया तो मेंबर कितने? अब सुनना, हम लास्ट तक देखते हैं हमें 16 मेंबर मिलते। कितने मिलते? पहले से लेकर 16 तक हमें 16 लोग मिलते, लेकिन शुरू के 9 लोग हमें नहीं चाहिए। कितने? नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। और वैसे ही गिन लो, 11 12 13 14 15 16, आया ना? तो आप देखें 11, ये 10, सॉरी 10 से लेना था मन को, 10 11 12 13 14 15 16, 7 हो गए कि नहीं हो गए? भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, बनता हुआ सवाल गलत करके नहीं आइएगा। दुनिया का सबसे बड़ी गलती होगी, इसी को कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पटकना। समझ में आ रही बात? देखें, 1 से 100 के बीच, 1 से बीच, इंदा से 2 से लेकर 99, डिवाइडेशन का चाहिए 7। ओके, तो यहां तो सीधा है कि 7 के रिश्तेदार, लेकिन पहला ही रिश्तेदार हमारे काम का है, दूसरा भी हमारे काम का है, तीसरा भी हमारे काम का है, डैश 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 डैश, हाँ या ना? जरा पता करो, 20 बार तो ज्यादा, 15 7 105 बहुत कम है, 14, हाँ या ना? 14 7 98, तो हमें 14 तक के रिश्तेदार चाहिए। तो यहां से 14 तक का टोटल निकाल दो, 14 गुणे 15 बटे 2, 2 से कट गए 7 बार, 15 7 105, हाँ या ना? हमने कहा 7 गुणे 105, इतना हमारा टोटल आएगा। अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? मेंबर कितने मिलेंगे? 14, 100 बटे कितने कर दो? 14। क्या? अरे क्लियर है? ईमानदारी से बताना, घर में कितने लोग रिवीजन करते हैं? ईमानदारी से बताना, अगर रिवीजन करते हो तो ही सिलेक्शन का सोचना। सुन रहे हो? वो दुनिया की कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे होगे तुम, इतने सवाल रेगुलर कोई नहीं कराएगा। और अब भी तुम्हारी हैबिट नहीं बन पाई तो कोई मतलब नहीं, 100 से 120 के बीच 9 की बहुगुणज। फिर वही बात, कैसे? 100 से कहां तक के बीच 101,
हाँ या ना? काहे के रिश्तेदार? बोलो रे। 11 नाम 99, 11वां रिश्तेदार हमारे काम का नहीं है। रिश्तेदार कहां का काम का है? तो 9 निकाल लो बाहर। यहां 12, 13 डैश डैश डैश। अब पता लगाओ कहां तक का रिश्तेदार हमारे काम का है। 29, 19, तो यहां 19 लिख दो। अब पहले नंबर सुन ले सारे लोग। 12 से 19 तक का आप निकाल दो टोटल। प्लीज सुन लीजिए। 12 से 19 तक का निकाल दो आप टोटल। कैसे निकालोगे? 1 से 19 का टोटल बनता है आपसे। फिर 1 से 11 का टोटल बनता है आपसे। 19 में से 11 वाला घटा देना, वो गुणा काय का होगा? 9 का। जब अंदर का काम आपका कंप्लीट हो जाए तो गुणा कैसे कर देना? 9 से। नहीं बनेगा? अरे बोलिए, बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए अब भैया सवाल हम बाउंस करेंगे यदि बचे होंगे तो। 16 के 300 और 400 के बीच। अब 16 का ऐसा रिश्तेदार देखना है। 16 कहां निकाल लो? बाहर। ऐसा रिश्तेदार देखो जो 300 400 के बीच, इन द सेंस 301 से 399। पहला रिश्तेदार। जरा 16 का पता करो। 16 का 10वां रिश्तेदार तो 160 ही होता है। 20वां रिश्तेदार होगा 320। तो मुझे लगता है 19वां रिश्तेदार फंस जाना चाहिए। 19वां रिश्तेदार पता करो जरा क्या है। 19वां पता करो। 304। यानी 19वां रिश्तेदार हमारे काम का है। 20वां काम का है। पता करो जरा कहां तक का काम का है। चौबीस तक बस। 25वां रिश्तेदार काम का है। वो 400 नहीं चाहिए ना हमें, क्योंकि आपने वर्ड लगा दिया है बीच। क्या लगा दिया है? तो आप कहां तक आएंगे? 24। अच्छा सुनो, अब ये मत करना कि तुम लगाओ 1 से 24। वो फार्मूला सही है, लेकिन 5 संख्याएं कुल जोड़ना है यार। 19, 20, 21, 22, 23, 24। इनके लिए फार्मूला नहीं लगाना, ओरल जोड़ देना। जोड़ो। पक्का? गलत तो नहीं है? 16 गुणित 129, जे हो गए 129। अब देखो जरा, अगर हम फर्स्ट से लेकर देखते तो हमें मिलते 24 रिश्तेदार। हमें 18 तक के चाहिए नहीं है। 24 में से 18 का कर दो अलग। कितने रिश्तेदार बचे? बोलो रे। क्या नहीं बचे? बचे। भाग काय का दे दू? 6 का बटे 6 कर दू। चलो करते रहना। कितना आया? 7 के पहले 6 गुणक बनेगा। अब ये तो सरल हो गया भाई। 7 बाहर, 1 2 3 4 5 6 अंदर। 2575 के बीच 7 से विभाज्य माने 7 के। अब नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। काय के गुणक चाहिए? 7। 7 कहां जाएगा? मजा नहीं आया। 7 कहां जाएगा? जाएगा क्या नहीं जाएगा? अरे जाएगा। बाहर। अब 7 चौके 28। चौथा काम का है। चौथा से लेकर पता करते चलो कहां तक? 7 11 77। 11 नहीं, 10वां तक काम का है। बनेगा। 0 से 100 के बीच 11 से विभाज्य औसत कितना होगा? प्रथम 100 पूर्णांकों का औसत। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। नहीं बनेगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। नहीं बनेगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं लिख पाओगे। टोटल नहीं कर पाओगे। टोटल में 9 का भाग नहीं दे पाओगे। क्लियर है?
50 और 100 के बीच सभी अग्र संख्या अभाज्य संख्या पहले लिख लेना है, टोटल कर लेना है। 10 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 पहली 10 कहां तक मिलेंगी? 20 तक मिली। कितनी? 10। टोटल 10 गुणे 11, 10 गुणे मेंबर कितने हैं? 10। 10 से 10 नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। जिनने कल का रिपीट नहीं किया है उनसे नहीं बनेगा। वो मुंह ताक रहे हैं, कहा कर रहे सर। 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम इन द सेंस 99 तक। क्लियर? 99 तक। अब कितनी मिलेंगी? 49। 50। 50 का वर्ग 2500 बटे 50। तो हमें तो लगता है सारी की सारी चीजें बन जाएंगी। पहली 5 अग्र संख्याएं 1 से 19 के बीच 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत नहीं बनने वाला। अब कितने लोग कहते हैं कि सर ये वाला मैटर खत्म। देखो 10 प्राकृतिक संख्या, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का, 30 ही आएगा? नहीं आएगा। 60 तक विषम कितनी मिलेंगी? 30। टोटल आएगा 30 का वर्ग, 30 गुणे 30 ये टोटल हो गया। मेंबर कितने हैं? 30। 30 का भाग दे दोगे